तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हो हाथी भाई, इतने टेंशन में क्यों? चिंतामणि का फोन था, अभी आ रहा है मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखना अभी आएगा ना तो कैसे दिमाग खाएगा। वो जब भी मेरे सामने आता है ना, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। खुद तो बीमार है नहीं, मुझे बीमार कर देगा। हाथी भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। आने दो उनको, मैं समझाऊंगा उनको एक शिक्षक की तरह। उनको ऐसे समझाऊंगा कि चिंतामणि से चिंता दूर हो जाएगी। देखते हैं। डॉक्टर साहब, चिंतामणि। डॉक्टर साहब, टेंशन, प्रॉब्लम, चिंता, चिंतामणि की चिंता बढ़ गई है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब है ना, वो आपको दवा दे देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, आप कौन है? आप भी मरीज हैं? आपको क्या हुआ है? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं मरीज नहीं हूँ। मैं आत्माराम तुकाराम बेड़ा, इस गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और पेशे से शिक्षक हूँ। ओह अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, ये रही मेरी रिपोर्ट्स। लिवर की रिपोर्ट्स, लंग्स की रिपोर्ट्स, शुगर की रिपोर्ट्स, विटामिन्स की रिपोर्ट्स। इतने सारे रिपोर्ट्स करवा लिए। मैंने तो सिर्फ ब्लड टेस्ट करने को कहा था। मुझे लगा कि मैं सारे टेस्ट दोबारा करा लूं। मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने सारे टेस्ट दोबारा करा लिए। दिमाग का टेस्ट रह गया। चिंतामणि। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब जल्दी मेरी रिपोर्ट देख के बताइए ना, मुझे क्या बीमारी है। जल्दी देखिए ना, चेक कीजिए ना। अभी चेक करके बताता हूँ। बैठो। संभल तो। देखा देखा, है ना गड़बड़? हुई है ना मुझे कोई बीमारी? अरे उनको पहले रिपोर्ट देखने तो दो। चिंतामणि। डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या हुआ है मुझे? सॉरी चिंतामणि जी। हाँ? क्या हुआ है मुझे? ये सारा रिपोर्ट नॉर्मल है। चिंतामणि। आप एकदम हेल्दी और फिट है। किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है आपको। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है? अरे चिंतामणि जी आप पहले बैठ जाइए, आप पहले बैठ जाइए शांति से। अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना आपको कुछ नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ है। आपको गलतफहमी हो रही है। अच्छा, गलतफहमी? तो फिर मेरी नाड़ी धड़क 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 ट्रेन से भी फास्ट क्यों चल रही है? लाइए मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ। भिड़े मास्टर अपना हाथ दो। त्यांची नाडी बघायची आहे। नहीं, वो घड़ी देखने के लिए। हाथ दीजिए। आपकी पल्स तो बिल्कुल सही चल रही है। हाँ मेरी? सॉरी चिंतामणि जी, आपकी पल्स बिल्कुल सही चल रही है। 1 मिनट में 72 बार धड़क रही है। नहीं डॉक्टर साहब, 72 नहीं, पूरे 73 बार। यहाँ आने से पहले मैंने घर पे खुद चेक किया था। अरे 72 हो या 73 हो चिंतामणि जी, चलता है उतना, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। अच्छा, इतना चलता है? हाँ? अगर आपके चलने के चक्कर में कहीं मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे जिम्मेदारी? आप लेंगे? बोलिए लेंगे जिम्मेदारी? प्लीज डॉक्टर साहब आप कोई दवा दीजिए ना, मैं बहुत बीमार हूँ। चिंतामणि जी आप बिल्कुल बीमार नहीं है, एकदम हेल्दी है। आपको कैसे दवाई दे दूं? अच्छा, तो एक काम कीजिए, आप मेरा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, प्लीज चेक कीजिए। ठीक है, चेक कर लेता हूँ। हाथ आगे कीजिए। जी। चिंतामणि जी आपका बीपी भी नॉर्मल है, 120/80। क्या? लेकिन जब मैंने घर पे चेक किया था तो 85 था। ये भी नॉर्मल है।
इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये देखिए, देखिए मेरे पैर में कितनी सूजन हो गई है। अच्छा, चेक कर लेता हूँ। ये कहाँ जबरदस्त है, ये तो नॉर्मल है और इसमें आपको दवाई की नहीं, नए जूते लेने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। ये जूतों की वजह से स्वेलिंग हो गई है। अरे आप 2 मिनट शांत नहीं रह सकते क्या? यहाँ चिंता की चिंता बढ़ गई है। डॉक्टर साहब, मेरा ना जी घबरा रहा है, कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल बड़ा नहीं है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है। लेकिन अगर बढ़ गया तो? आप एक काम कीजिए, आप मुझे दवा दे ही दीजिए। अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो दवाई दूंगा, अभी से क्यों दूं? चिंतामणि जी, ऐसे बिना बीमारी के दवाई खाना खतरनाक हो सकता है। सही बात है। आप फिर बीच में बोले। डॉक्टर साहब, मेरा ना मेरा 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 जी घबराता है। मुझे ना ऐसा लगता है बॉडी में एनर्जी नहीं है मेरी। मुझे ना चक्कर आते रहते हैं। करके चक्कर किसको आते हैं? आप मुझे ठीक से चेक कीजिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो निकलेगा ही। चिंतामणि जी, आप बीमार नहीं है, आप हेल्दी है, तो आपको कैसे दवाई दे दूं? हाँ? फिर भी अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी और डॉक्टर को नहीं दिखाना है, मुझे आप पे भरोसा है। डॉक्टर साहब, पिछली बार जो आपने मुझे दवाई दी थी ना, उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। आप मुझे वही दवाई दे दीजिए। चिंतामणि जी, तब आपको बुखार हुआ था, मैंने आपको बुखार की दवाई दी थी। अभी आप स्वस्थ हैं, तो आपको कैसे दवाई दे सकता हूँ? आपको कोई बीमारी नहीं है। कोई बीमारी नहीं है? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कम से कम कोई एक बीमारी तो होगी ना मुझे। वहम। तो मुझे उसकी दवाई दे दीजिए। अरे वहम बोला उन्होंने, उसकी कोई दवा नहीं होती, आपको सिर्फ वहम ही है और कुछ नहीं। एक बीमारी तो आपको भी है। मुझे? कौन सी? बीच में टांग अड़ाने की। आप एक शिक्षक हैं, डॉक्टर नहीं है, तो एक डॉक्टर और मरीज के बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, पहले आप इन्हें जाने के लिए बोलिए। बोलिए। विजय मास्टर, सॉरी, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं आती भाई, मैं जाता हूँ। ऐसा कराओ भलो तुम टमाटर्स खर। डॉक्टर साहब, मैं इतनी सारी रिपोर्ट्स लेके आपके पास आया हूं, मेरा दिल घबरा रहा है। चिंतामणि जी, आप मेरी बात मानिए, आपको कुछ नहीं हुआ है। आप एक काम कीजिए, घर जाइए, टीवी देखिए और टीवी पे कोई ना अच्छा सा कॉमेडी शो देखिए और एकदम खिलखिला के हंसिए। डॉक्टर साहब, यहाँ चिंता की चिंता बढ़ गई है। मेरी जिंदगी में बीमारियों की ट्रेजेडी चल रही है और आप मुझे कॉमेडी देखने के लिए बोल रहे हैं। प्लीज आप मुझे कोई दवा दे दीजिए। देखिए, इंसान जब बीमार होता है ना, तब उसे दवाई दी जाती है, और आप तो एकदम स्वस्थ है, तो आपको दवाई कैसे दे दूं? आइए आइए। अरे चाचा जी, आइए आइए। टप्पू, तुमने गोली को ठीक से ड्रॉप कर दिया? हाँ अंकल। दादाजी। चाचा जी, लगता है आपको जुकाम हुआ है। हाँ, इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ। आइए, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। अरे नहीं, ठीक है, तू पहले इसे दवाई दे दे, फिर मुझे चेक कर ले। देखा, अब तो अंकल भी बोल रहे हैं। अब तो मुझे दवा दे दीजिए डॉक्टर साहब। चिंतामणि जी, 2 मिनट रुकिए, मैं चाचा जी को चेक कर लेता हूँ। हाँ, आप 2 मिनट यहाँ जाएंगे, मैं चाचा जी को चेक कर लूँ, प्लीज। आइए दादाजी। आइए आइए चाचा जी, आइए, बैठिए। अचानक ही हो गया ये। कोई बात नहीं, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। जोर से सांस लीजिए। दादाजी। कोई बात नहीं। अंकल को बहुत जुकाम हुआ है। और क्या क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर में सूजन, किडनी में पत्थर। अरे ये सब कुछ नहीं हो रहा है भाई, ये हथेलिया कौन है ये? चाचा जी, ये चिंतामणि जी है। चिंतामणि जी, थोड़ी देर शांत बैठेंगे प्लीज। चिंतामणि। चाचा जी, जोर से सांस लीजिए। हाँ हाँ, और लीजिए। हाँ। चाचा जी, जुकाम तो है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको अभी दवाई दे देता हूँ,
ठीक हो जाएगा। अरे नहीं हथेला, मैं क्या कहता हूँ, दवाई के अलावा और कोई तरीका नहीं है? मतलब मैं गरम काढ़ा पी लूं या भाप ले लूं तो ठीक नहीं हो जाएगा? आप काढ़ा पी सकते हैं, भाप ले सकते हैं, पर साथ में दवाई लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ दादाजी, आप दवाई ले लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा ठीक है, दे दवाई। टप्पू बेटा, इसमें 3 डोज है, एक अभी, एक रात को और एक कल सुबह। चाचा जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, चल हथेला, चलता हूँ। चाचा जी दवाई खा के आराम करना, तो आपका जुकाम जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, आराम ही करूंगा ना, ऐसी हालत में कहाँ जाऊँ। ओके चाचा जी। हाँ चल, आइए आइए। वाह डॉक्टर साहब, मैं आपसे कब से दवा मांग रहा हूँ, आपने मुझे एक दवाई भी नहीं दी और उन्हें बिना मांगे इतनी सारी दवाइयां दे दी। अरे उन्हें जुकाम था इसलिए दवाई दी, आप तो एकदम स्वस्थ है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कई बीमारियों ने अंदर से जकड़ रखा है। मेरा दिल घबराता है डॉक्टर साहब, आप मुझे कोई दवा दे दीजिए प्लीज। अरे ऐसे कोई भी दवाई नहीं दे सकता, कोई रिएक्शन हुआ तो। ठीक है, तो आप मुझे लिख कर दीजिए कि मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे लिख के दे सकता हूँ? एक काम करते हैं, चलिए आपके घर वालों से बात करते हैं। घर वालों से क्यों? नहीं नहीं नहीं, मेरे घर वालों से बात क्यों करेंगे आप? उन्हें थोड़ी कोई बीमारी है, बीमारी तो मुझे है ना। आप मेरा इलाज कीजिए, आप मुझे दवाई दीजिए। ये ऐसे नहीं मानने वाला। हे भगवान, क्या करूं अभी? लगता है कोई ना कोई दवाई तो देनी ही पड़ेगी। अरे सोच क्या रहे हैं डॉक्टर साहब, दवाई दीजिए ना। हाँ चिंतामणि जी, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। अरे वाह, कौन सी दवा है? अमेरिका की एक ऐसी दवाई है जिससे खाने से इंसान की हर एक बीमारियां ठीक हो जाती है। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे वही दवा दे दीजिए, जल्दी दीजिए। चलो अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। देखिए चिंतामणि जी, ये है वो दवाई जिसे सुबह दोपहर शाम एक लेने से आपकी सारी बीमारियां शुभंतर हो जाएगी। अरे वाह 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 डॉक्टर साहब, लाइए दीजिए दीजिए दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, आपकी रिपोर्ट। थैंक यू डॉक्टर हाथी, थैंक यू डॉक्टर हाथी। अब आपकी फीस? नो फीस, पर आज तो दवाई दी। कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके। हे भगवान, ये चिंतामणि की वजह से मुझे सर दर्द हो गया है, अब मुझे गोली खानी पड़ेगी। हाँ राकेश जी, हाँ ओके ओके, मैं जल्दी आता हूँ। ओके कोमल। हाँ हांस। मैं जरा हॉस्पिटल जाकर आता हूँ। या ओके हांस। ये चिंतामणि ने तो पागल कर दिया, छा ही नहीं रहा था। ऐसा कौन करता है? अरे मैं हाथी भाई, हाँ हाँ। क्या हुआ, चिंतामणि गया? अरे बेटे मास्टर, बड़ी मुश्किल से गया है। ये चिंतामणि ने ना मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है। लगता है उसका इलाज करते करते मैं बीमार हो जाऊंगा। अरे नहीं हाथी भाई, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो गया कैसे? क्या बताऊं, उसको गोलियां दी ना तब जाके गया है वो। गोलियां? लेकिन उसको तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो कौन सी गोलियां दी? ये सब बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि चिंतामणि से पीछा कैसे छुड़ाऊं? एक काम करते हाथी भाई, रात को हम सब मिलेंगे ना सोडा पीने के लिए, तब सब मिलके सोचते हैं कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा। हाँ ये सही रहेगा। अरे हाँ, और रात को सोडा पीने के लिए ना क्लब हाउस में मिलेंगे, क्या बारिश का मौसम है ना इसलिए। हाँ ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ओके चल। हाँ, अरे चाचा जी, कैसी अभी आपकी तबीयत? नहीं ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है। तेरी दवाई में तो जादू है ना भाई, एक डोज लेते ही छींकनी बंद हो गई। चलो अच्छा है, अगर पेशेंट ठीक हो जाता है ना तो डॉक्टर को बड़ा सुकून मिलता है। वैसे चाचा जी, चाहे आपकी तबीयत ठीक हो गई हो, लेकिन आगे का डोज टाइम टू टाइम लेना भूलना मत। हाँ ले लूँ। चलो मैं चलता हूँ। अरे वो चिंतामणि को गोली कौन सी दी? वो रात को बताता हूँ। कमाल है,
ऐसी कौन सी गोली दोगी चिंतामणि को जो चला गया? ए बिल्ली मास्टर, हाँ अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? वो तो गया। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं गप्पे मार रहे हैं तो आ जा ऊपर। नहीं 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 मुझे काम है, बाद में मिलता हूँ। हाँ नहीं यार गोगी, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैं नहीं आ सकता। हाँ हाँ मुझे पता है कि खुशी को उसके बर्थडे पे सरप्राइज देने का प्लान है, पर दादाजी को जुकाम हो गया है और मैं उन्हें छोड़ के नहीं आ सकता। तुम लोग जाओ, मजे करो, एंजॉय करो, मैं दादाजी का ख्याल रखूंगा। ओके बाय। क्या हुआ टपुड़ा? कहाँ जा रहे तेरे दोस्त? वो दादाजी, हमारी एक फ्रेंड है खुशी, आज उसका बर्थडे है, तो पूरे ग्रुप ने मिलकर उसके घर जाके उसे सरप्राइज देने का प्लान किया है। अरे वाह। उसके बाद रेस्टोरेंट जाने का, फिल्म देखने का, ऐसे पूरे दिन मजे करने का प्लान किया है। दादाजी, खुशी अगले हफ्ते पढ़ाई के लिए कनाडा जा रही है, तो सब फ्रेंड्स ने सोचा कि उसका बर्थडे यादगार बनाते हैं। अरे वाह वाह, तो तुझे भी जाना चाहिए टपुड़ा। नहीं 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 दादाजी, मैं आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे लिए सबसे पहले आपकी तबीयत है। अरे बेटा, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। देख छींक भी बंद हो गई है और दूसरा डोज लूंगा ना तो जुकाम भी भाग जाएगा। दादाजी, ये सब आप मुझे भेजने के लिए बोल रहे हो ना? मैं नहीं जाऊंगा, बाकी सब फ्रेंड्स हैं ना, और आप मेरे जाने की टेंशन मत लीजिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए काढ़ा बना के लाता हूँ। अरे बेटा, मैं बोल रहा हूँ मैं ठीक हूँ, फिर भी तू जिद कर रहा है। जा चुपचाप जा, जिद के मामले में बिल्कुल झिठिया पे गया है। दादाजी, जिद में नहीं, मैं आपका ख्याल रखने में पापा पे गया हूँ। आप हमारी जान हो। हाँ, उस मामले में तो मैं बहुत नसीब वाला हूँ। लेकिन टपुड़ा, तेरी कसम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू जा, अपने दोस्तों के साथ जा और मजे कर। चल अभी अपने दोस्तों को फोन करके बोल दे कि तू आ रहा है। अरे इतना सोच क्या रहा है टपुड़ा? फोन कर, फोन कर। ठीक है दादाजी। ओए वीरे, टप्पू के बिना तो मजा नहीं आएगा यार। हाँ टप्पू का फोन तो उठा। हाँ गोगी, दादाजी की तबीयत अभी ठीक है, मैं भी साथ में चलता हूँ। आजा टप्पू आजा। चलो फिर भिड़े अंकल के घर पे मिलते हैं, वहाँ से सोनू को भी साथ लेके चलते हैं। तू पहुंच, हम लोग आते हैं। चल 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 वीरा। ठीक है दादाजी, मैं चलता हूँ, और अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप मुझे तुरंत कॉल करना। अरे हाँ मेरे बापूजी, मैं फोन करूंगा तुझे, ठीक है? अभी तो जा जा जा। ठीक है दादाजी, जय जिनेंद्र। जय जय। हे भगवान, आशीर्वाद देना कि मेरा टपुड़ा हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता रहे और खुश रहे। हाथी भाई तो परेशान हो गए हैं। ये चिंतामणि ने उनके नाक में दम करके रखा है। पता है आज क्या हेलो हुआ? भिड़े अंकल। हेलो माधवी आंटी। हेलो बेटा। हेलो हेलो। भिड़े अंकल, आज हमारा मस्त घूमने फिरने का और मजे करने का प्लान है। अरे वाह वाह, अच्छा एंजॉय एंजॉय। बाय बाय। सोनू, सोनू सोनू को मतलब तुम और सोनू घूमने जाने वाले हो? हाँ हम लोग भी तो है। हाँ, मतलब हम सब साथ में जाने वाले हैं। अरे वाह, कितनी जान। अरे वाह का अरे वाह। पहले पूछो तो सही कहाँ जा रहे हैं? हाँ पूछो ना वीरे अंकल। कहाँ जा रहे हैं? भिड़े अंकल, खुशी के घर। आप ही के दोस्त निशिकांत अंकल की बेटी, आज उसका बर्थडे है। हाँ, हम लोग खुशी को सरप्राइज देने वाले हैं। पहले खुशी को मिलेंगे, फिर खुशी से खुशी के लिए केक कटिंग करेंगे और फिर मस्त रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और उसके बाद लेट नाइट मूवी शो। लेट नाइट मूवी देखने जाएंगे? दाऊद है ना, बड़े हो गए अभी और सब साथ में है ना, हरकत नहीं है। हाँ हाँ बाबा, प्लीज जाने दीजिए ना। वैसे भी खुशी पढ़ाई करने कनाडा जा रही है और फिर तो पता नहीं कब उससे मिलना होगा। जाने दीजिए ना, काही प्रॉब्लेम नाही। जा बाळांनो, माझी परमिशन आहे। हाँ ठीक है जाओ। थैंक यू बाबा। थैंक यू। रेडी हो क्या? सोनू, हम लोग क्लब हाउस जा रहे हैं, तो तू रेडियो के डायरेक्ट वहीं आ जाना, वहीं से निकलेंगे। ओके डन, सी यू फ्रेंड्स। चिल्लाना जरूरी है क्या? पता नहीं ये कब बड़े होंगे। आप मुझे चिंतामणि के बारे में बता रहे थे ना, बताइए ना। हाँ। तो क्या हुआ, मैं हाथी भाई के घर पे बैठा था, तभी वो चिंतामणि वहां पे आया
और हाथी भाई को बोलने लगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा बीपी चेक करो, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। हाथी भाई बोल रहे थे कि भाई आपको कुछ नहीं हुआ है, तो मान ही नहीं रहा था। मैंने भी उनको बोला कि आपको कुछ नहीं हुआ है, तो मुझे बोलता है आपको भी बीमारी है, दूसरों के बीच टांग अड़ाने की। ओ सकाळ माणूस आहे तो. नहीं तक है, नहीं मुझे कुछ हुआ है, मुझे कुछ बीमारी है, मुझे गोली दो, मुझे गोली दो। हाथी भाई ने उसको गोली दी, तब जाके वो घर पे गया। हाथी भाई ने उनको गोली कौन सी दी होगी? वही सवाल कब से मन में घूम रहा है। आज जब शाम को हाथी भाई मिलेंगे ना, तब पता चलेगा कि उन्होंने उसको कौन सी गोली दी। दोस्तों, जब हमें नींद आती है तब हम सोते हैं, जब हमें भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तब दवाई लेते हैं। यानी कि जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है तब वो काम करते हैं। लेकिन यहां पर तो उल्टी गंगा बह रही है। चिंतामणि को कोई बीमारी नहीं है, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी हाथी भाई ने उन्हें दवाई दे दी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बिना किसी कारण के हाथी भाई ने उन्हें दवाई दी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथी भाई ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए दवाई दे दी हो? लेकिन अब मुझे टेंशन हो रही है कि इस दवाई का कोई रिएक्शन ना हो जाए। एक छोटी सी गोली की वजह से गोकुल धाम में गोलियां ना चल जाए, एक छोटी सी गोली की वजह से गोकुल धाम की झोली में मुसीबतें ना आ जाए। गोकुल धाम की झोली में कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन आपकी झोली में सिर्फ हंसी उठा के ही आएंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चिंतामणि है ना, वो बेहोश हो गया। कैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता। कहीं आपकी दवाई का कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ उसे?